हेलो प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी 5 फरवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो यहाँ पे सारे के सारे 150 क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है मेरे स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था। भाई करंट अफेयर का प्रश्न है, कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, केर्च ब्रिज। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 की, अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है कौन सी प्रोसेस के द्वारा। प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अलग करने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, प्रभाजी आसवन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 की, राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में भाई, 8 जिलों के अंदर लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था। तो कौन सी समिति थी भाई, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, नासा के द्वारा। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। कौन से जिले में भाई, एक तो नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है और दूसरा लेपर्ड सफारी कहाँ, जयपुर जिले के अंदर दूसरा पार्क स्टार्ट किया गया है लेपर्ड सफारी। आगे बात करें, 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की है। कब तक हो जाएगा भाई विकसित भारत, 2047 तक। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 8 की, राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष में संविधित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1984 में। प्रश्न संख्या 9 है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है भाई, बेंजीन का नाइट्रीकरण। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 10 की, निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं। किसमें होता है भाई, लेजर प्रिंटर में। इंग्लिश ट्रांसलेट करना है सेंटेंस का, वह बाल बाल बचा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही हैड नैरो एस्केप। प्रश्न संख्या 12 है, शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य। यहाँ पे क्या है भाई, करेक्ट प्रीपोजिशन का चुनाव करना है तो कौन सी होगी, एक्रॉस प्रीपोजिशन। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 है, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है। पोमचे का प्रश्न जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा थी उसमें भी आया था। तो पोमचा कब पहना जाता है भाई, शिशु के जन्म के ऊपर पहना जाता है। कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में आता है, क्या आता है भाई, प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन का संयुक्त साहस है। निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र के बीच ये समझौता हुआ है। किसके बीच भाई, भारत और जापान के बीच। प्रश्न संख्या 17 है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे देखो, मैचों की श्रृंखला में कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार हैं। टीम द्वारा बनाए गए अंकों की माध्यिका पूछी है, माध्यिका। तो यहाँ पे माध्यिका क्या हो जाएगी भाई, माध्यिका हो जाएगी 12। चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हार्मफुल। नेक्स्ट बात करें, एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 14 है। उनकी आयु का अनुपात 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4:11। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें, ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है। किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, आदेश थोड़ी होता है ज्ञापन। ज्ञापन में न महोदय संबोधन होता है न भवदीय। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये बातें क्या हैं, सही हैं। ये भाई 9 माह का साधारण ब्याज पूछा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है।
ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, राजस्थान में डॉक्टर सविता थेन आम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना इनाम दिया जाता है? कितना भाई? 5 लाख रुपए का। MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा भाई? डॉलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो भाई, हेमानंद बिस्वाल राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। हेमानंद बिस्वाल कहाँ से थे भाई? ओडिशा राज्य से। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में सूचना पट अभिलेख मिलता है? कहाँ पे भाई? धोलीवीरा में। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 27, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो गया? आप बीमार हो गए थे। एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती, कौन सी धातु है? कोबाल्ट। प्रश्न संख्या 29 है, राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने टोटल जीते 61 पदक। सौदामिनी का शुद्ध रूप है, सौदामिनी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 31 देखो, राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है? परवन कहाँ पे है भाई? झालावाड़ में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था? कब लागू हुआ? 1972 में। नेक्स्ट अपन बात करें, यदि 2x - 3y बराबर 79, x + 6y बराबर 47 हो तो x और y का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, दो इक्वेशन दी हुई हैं भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 40। नेक्स्ट बात करें, प्रश्न संख्या 34 की, निम्न अक्षरों के समूह में से कौन से अक्षरों के समूह के अक्षरों पर समतल दर्पण से पार्श्व परिवर्तन का असर नहीं होगा? किस पे नहीं होगा भाई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि इसका प्रतिबिंब की क्या बनेगा? HOX का। अगर यहाँ पे अपन वो बनाते हैं तो ये बनेगा XOH। नेक्स्ट बात करें, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है, नेपाल में कौन सी नहीं है भाई? कॉमेट। प्रश्न संख्या 36 है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर। विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है? NTFS। नेक्स्ट बात करें, प्रश्न संख्या 38 की, सूर्य को जानने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान क्या नाम है भाई? पार्कर सोलर प्रोब। प्रश्न संख्या 39 है, एक एक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? 1 + 1। कौन सी संधि है भाई? वृद्धि संधि होगी यहाँ पे। प्रश्न संख्या 40 की बात करें, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप विकल्प हैं किसके हैं भाई? पेज ओरिएंटेशन के। प्रश्न संख्या 41 की बात करें, एक सीधी रेखा पर आसन कोण 5:4 के अनुपात में है, तब छोटे कोण का मान क्या होगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 80 डिग्री। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कौन से जिले में होता है भाई? बीकानेर जिले में। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, प्रश्न संख्या है 43, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस जिले में आयोजित किया जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी की? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, Ctrl+S। यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज RPQ के सर्वांगसम नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? नमदा के लिए है टोंक, टोंक के नमदे फेमस हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 40। आगे देखो, बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश। प्रश्न संख्या 49 की बात करें, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया कहाँ पे भाई? जयपुर जंतुआलय से। प्रश्न संख्या 50 है, कौन सा राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? दाऊलाल बोहरा। प्रश्न संख्या 51 है, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने दिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट बात करें, स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांत्र नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है वह कौन सा बैक्टीरिया है? उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई।
प्रश्न संख्या 53 है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? काफी इंपॉर्टेंट है भाई, सहरिया जनजाति। प्रश्न संख्या 54 है, किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 वर्णों में हो जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है भाई? वर्ण विक्षेपण की घटना बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 55 है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना था? तोपे बनाने का कारखाना कहाँ पे था भाई? जयगढ़ दुर्ग में। प्रश्न संख्या 56 देखो, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? हाथी परियोजना का प्रारंभ हुआ था फरवरी 1992। निम्नलिखित श्रेणी में से लुप्त पद अपने को ज्ञात करना है। लुप्त पद कितना हो जाएगा? 100। आगे देखो भाई, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है भाई? प्रति। आगे 60 नंबर प्रश्न देखो, रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? हृदयाघात से। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकता। 8 कीवी 40 में बेचकर एक आदमी को 20% का नुकसान होता है, 30 में कितने कीवी बेचकर उसे 20% का लाभ होगा? रुपए वस्तु वाला प्रश्न है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, प्रश्न संख्या 64 देखो, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए पादप का प्रयोग किया था। कौन सा पौधा था? पाइसम सेटाइवम, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम। प्रश्न संख्या 65 है, लाख कीट के किस भाग से श्रवण से प्राप्त होता है? तो लाख होता है त्वचा से प्राप्त। प्रश्न संख्या 66 है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? गो। गो का अनेकार्थक शब्द होगा स्वर्ण, सूर्य और बैल। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है भाई? अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा एवं आभासी। प्रश्न संख्या 69 की बात करें, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है, क्या बोलते हैं पेज को? स्लाइड। प्रश्न संख्या 70 है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले में है? बम नृत्य है भरतपुर का। आगे बात करें, अहीरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? अहीरवाटी बोली जाती है अलवर में। नेक्स्ट बात करें, जब कई पतियों में डाटा बदल जाता है वह अन्य सूचियां अपडेट नहीं होती, इसकी वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होता है? डाटा इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 73 की। रिम्बर्स के लिए परिभाषिक शब्द है प्रतिपूर्ति। प्रश्न संख्या 74 है, राजस्थान पेट्रोजोन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पेट्रोजोन है बाड़मेर जिले में। प्रश्न संख्या 75 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। प्रश्न संख्या 76 है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 77 है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एवं समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 79 है, फिशर ट्रॉप्स संश्लेषण में काम आने वाला मुख्य उत्प्रेरक कौन सा है? कोबाल्ट है, रूडेनियम है और लोहा है, सारे के सारे हैं। तिस्ता तथा दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है, कौन सा हिमालय है भाई? असम हिमालय। आगे बात करें, यदि P की आई Q से 40% अधिक है तो Q की आई P से कितने % कम होगी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों पे। प्रश्न संख्या 83 है, रमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया था, की स्थापना के लिए जाने जाते हैं? किसकी स्थापना के लिए भाई? SEWA। प्रश्न संख्या 84 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? सितंबर 2005 में। आगे बात करें, SDRAM से क्या तात्पर्य है?
SD रैम क्या होती है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। प्रश्न संख्या 86 की बात करें, सामान्यतया 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो किससे पीड़ित होते हैं? सीलियम रोग से। प्रश्न संख्या 88 है, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। थेवा कला कहाँ की है भाई? थेवा कला है सोनी परिवार प्रतापगढ़ की। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा? दूर बिंदु क्या होगा? अनंत पे, और निकट बिंदु क्या होगा? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। प्रश्न संख्या 91 है, किस रियासत में रघुवर दलाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर। समबाहु त्रिभुज वाले का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 120 मीटर परिमाप पूछा है। आगे बात करें, यहाँ पे पैसेज है, पैसेज का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बात करें, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? दयाल दास। एक 6 मीटर ऊंचा खंभा जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया डालता है, उसी क्षण सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा भाई? 60 डिग्री। उन्नयन और अवनमन कोण वाले प्रश्न हर सीरीज में पूछे गए हैं भाई। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया को चुनिए। हेमलता हंसती है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 98 है, आर प्रगनंदा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? शतरंज के। प्रश्न संख्या 99 है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मेमो। मेमो क्या होता है भाई? मेमो को बोला जाता है ज्ञापन। नेक्स्ट बात करें, 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे तेल एवं चारा प्राप्त होता है? अलसी से। प्रश्न संख्या 101 है, लुप्त अक्षर का चयन करना है भाई। यहाँ पे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि 101 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 102 की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष में स्थापित हुआ था? 1969 में। ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? भूमि कर। प्रश्न संख्या 105 की बात करें, सैम्पो लापुंग किस खेल से संबंधित हैं? इनका संबंध किससे है भाई? भारोत्तोलन से। आकृति वाला प्रश्न देखो, आकृति वाले प्रश्न में क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। यदि एक व्यक्ति का रक्त AB नेगेटिव है तो कौन उससे रक्तदान कर सकता है? AB नेगेटिव को कौन कर सकता है भाई? A नेगेटिव कर सकता है, B नेगेटिव कर सकता है, O नेगेटिव और AB नेगेटिव। प्रश्न संख्या 108 है, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले हैं? कहाँ पे हैं भाई? बाड़मेर के कपूरड़ी। भारत सरकार ने TB मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया, कब तक किया है भाई? 2025 तक। नेक्स्ट बात करें, 110 नंबर प्रश्न है, कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम दोनों। नेक्स्ट बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजमेर जिले से। यहाँ पे प्रश्न संख्या 112 है, 23, 30, 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्याएं समानुपाती हों? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो भाई, इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, प्रश्न संख्या 114 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? जोजड़ी नदी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या 116 पे, रम्मत लोकनाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत कहाँ से है भाई? बीकानेर से। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया? सत्यनारायण राव समिति। मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का पर्यायवाची क्या नहीं होता भाई? केसरी। आगे बात करें अपन, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? 1817 में। निम्न में से कौन सी लौह अयस्क की किस्म है? लौह अयस्क की किस्म कौन सी है भाई? हेमेटाइट एक प्रकार का लोहा होता है। ठीक है, आगे अपन बात करें,
एक कूट भाषा में डेप्टोर को DGFTQV लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ENWRAP को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? फिलीपींस के लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? रूमेटाइड आर्थराइटिस। बोथ मानसी एंड मिली द आंसर, नो द आंसर। 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स एजेंसी कंपनी के द्वारा। आगे बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 126 की। 127 नंबर प्रश्न देखो भाई, राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल के प्रसाद प्रियंत। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछावा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते थे? क्या बोला जाता था उनको? झाड़शाही। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, शुभागमन। 130 नंबर प्रश्न है, छप्पर पर फूस न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यंत गरीब होना। छप्पर मतलब झोंपड़ी और झोंपड़ी पे फूस न होना मतलब बिना छत की झोंपड़ी। आगे बात करें, एक मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46। प्रश्न संख्या 132 है, गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यमुना नदी। नेक्स्ट बात करें, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है, मनुष्य क्या होता है भाई? उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 134 है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? सज्जन। सज्जन क्या होता है? सत प्लस जन। तो आगे बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, पेटेंट मापदंड क्या सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है भाई? प्रकाशिक आंकड़े। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन करें जो संख्या समूह है 2, 11, 56 के समान है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वर्गमूल पूछा है। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है? सिलिकॉन धातु का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, यदि निम्नलिखित शब्दों में वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा? मध्य में कौन सा शब्द आएगा भाई? कृष। आगे बात करें प्रश्न संख्या 146 की, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती हैं, किसकी वजह से? दुर्बल वंडरवाल बल की वजह से। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? जॉन मकार्थी को। और यहाँ पे लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 150, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? मेवाड़ चित्रशैली। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपका पेपर अच्छा गया होगा, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। 101 नंबर प्रश्न का उत्तर है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।